बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों को कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, जिनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है या जिनको कब्ज़ है दो तीन दिन तक उनको हमाम नहीं आता, वो वाशरूम नहीं जाते, वाशरूम नहीं आता उनको, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी। जिन लोगों को दर्द रहती है, अंतरों का मसला रहता है, उन लोगों के लिए भी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको गैस रहती है, वो गैस अगर हमारे अंदर होगी तो गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है, जो ऊपर जाती है हमारे सर को पड़ती है। इसकी वजह से हमारे सर में तकलीफ भी होना शुरू हो जाती है, हमारे चेहरे के ऊपर दाने वगैरह निकलने शुरू हो। कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। इसलिए कोई भी बीमारी है, देसी नुस्खों के अंदर जो भी चीज़ें जो भी बताई जाती हैं, उसमें जब किसी चीज़ का, किसी मर्ज़ का इलाज किया जाता है तो पहले वो चेक करते हैं कि इसको कब्ज़ तो नहीं है। अगर कब्ज़ है तो पहले वो कब्ज़ का इलाज करते हैं, उसके बाद उसका जो असल मर्ज़ होता है उसका इलाज किया जाता है। क्योंकि अगर आपको कब्ज़ है तो आपके ऊपर कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो चीज़ है आपके ऊपर असर नहीं करती, तो इसलिए कोई भी नुस्खा आपको फ़ायदा नहीं देता। इसलिए इससे पहले कब्ज़ का इलाज किया जाता है, उसके बाद दूसरी चीज़ों का, जो दूसरे मसला होता है, कोई दूसरी बीमारी होती है, उसका इलाज किया जाता है। तो इसलिए आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों को कब्ज़ है, पुरानी कब्ज़ है, ख़ास तौर पर जिन लोगों को पुरानी कब्ज़ है, उन लोगों के लिए तो इंतहाई ज़बरदस्त ये चीज़ है। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर देंगे कि कोई चीज़ हमें बताई गई थी और हमने इस्तेमाल की, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चीज़ें जो इसमें हम नुस्खे में इस्तेमाल करें, मैं वो आपको बता देता हूँ। उसका तरीक़ाकार क्या है वो भी साथ आपको बताऊँगा, उसको आप इस्तेमाल करिएगा ज़रूर। नुस्खा जो है वो नोट कर लें। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो एक ही है, वो है सना मक्की। सना मक्की के इंतहाई ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके एक फ़ायदा नहीं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इसका फ़ायदा बताऊंगा कि कब्ज़ में हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे हमारी कब्ज़ कैसे ठीक हो सकती है। सना मक्की जो है वो दिखने में कैसी लगती है वो आपको बता देता हूँ। ये जो मेहंदी के पत्ते होते हैं उनकी तरह ही होती है। जैसे मेहंदी के पत्ते दिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह की ये दिखती है। और ये आप जब ख़रीदोगे तो ये पत्ते ही आपको मिलेंगे, और कई बार तो पत्ते साफ़ हैं, कई बार उसके साथ डंडियाँ लगी होती हैं। वो डंडियाँ आपने उतार के फेंक देनी है, वो साथ आपने नहीं पीसनी, सिर्फ पत्ते आपने लेके उनको पीस लेना है। उनका आपने सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद उसको आपने कावा बना के पीना है। जैसे कि कावा बनाते हैं गर्म पानी के अंदर, आपने उसको डाल के थोड़ी देर पकाना है, पका के आपने वो पीना है। आप उसको पकाना कैसे है, ये नहीं कि अकेली सना मक्की आपने इस्तेमाल करनी है। तो सर्दियों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ दो चीज़ें और हैं, वो ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। क्या चीज़ें ऐड करनी है, एक होता है सुरखे गुलाब होता है, ये गुलाब जो सुरख गुलाब होता है, इसके पत्ते होते हैं खुश्क, वो ले लेना है, उसका आपने पाउडर बना के रख लेना है साथ। तो साथ ही आपने जो इसके एक सौंफ ले लेनी है। करना आपने क्या है कि एक गिलास आपने पानी का लेना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है देचकी में डाल के, और उसके अंदर आपने एक चुटकी सिर्फ सना मक्की का जो पाउडर है उसकी डालनी है, एक चुटकी ही जो आपने गुलाब का पाउडर बनाया है उसकी डाल लेनी है, और एक चुटकी ही आपने सौंफ की डालनी है। ये तीनों चीज़ें आपने एक एक चुटकी लेनी है। अगर आप अकेली सना मक्की का ही बना के पीना चाहते हैं कावा, तो वो भी पी सकती है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें इसके साथ ऐड कर लेंगे तो उसका थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है और इसका फ़ायदा जो है वो डबल हो जाता है। अगर आप यही नुस्खा गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जो है सना मक्की के पाउडर के साथ आपने अजवाइन थोड़ी सी डालनी है। जितनी आपने सना मक्की एक चुटकी ली है, एक चुटकी ही आपने अजवाइन ले लेनी है। ये एक चुटकी तकरीबन 3 माशे के करीब बन जाती है। आपने सिर्फ वही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इसकी मकदार इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इससे ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है। कब्ज़ इससे आपकी, आप इसको रात को इस्तेमाल करेंगे तो आप अगले दिन देखेंगे कि इसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये दूसरे दिन ही आपको इसका फ़ायदा का पता चल जाएगा कि वाकई ये असर कर रही है, इसका हमें फ़ायदा हो रहा है। जिनको कब्ज़ पुरानी है, ज़्यादा लंबा अरसा जिनको हो गया कब्ज़ रहती है, 2-2 दिन तक जिनको वाशरूम नहीं आता, उन लोगों के लिए तो ये है कि सुबह शाम दो टाइम इसको इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा इससे भी ज़्यादा मसला है तो 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है, जिनको कभी कभार कब्ज़ होती है, तो ये कभी कभार के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब 1 दिन 2 दिन इस्तेमाल करनी है, हमारी जो कब्ज़ है वो ठीक हो जाए, तो वो एक टाइम ही इसको इस्तेमाल करें। वो अगर उनको कब्ज़ है तो वो रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल करके सो जाएं, तो इंशाल्लाह अगले दिन ही इसका असर उन लोगों को हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद दोबारा इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप, ये छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उनको भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन उनको आपने ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करवानी। उनको इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि इसका कावा बना के उनकी माँ को पिलाया जाए।
क्योंकि उनको जो ताकत मिलती है, जो भी चीज़ मिलती है, वो जो माँ उनकी खाती पीती है वही चीज़ बच्चों को मिलती है। इसलिए वो उनकी माँ को पिलाया जाए और दूध के ज़रिए ये बच्चों के अंदर जाएगी और बच्चों को जो कब्ज़ का मसला है वो इससे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको जिन लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है वो इसको इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।